अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें जो होगा हम लोग ऑप्था के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कवर करेंगे। इसके साथ ही हम लोग ऑप्था के जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है साथ में उसे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो जिसे कंफर्म आंसर पता होगा वही बोलिएगा। सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी को कवर कर लेते हैं, आई की एनाटॉमी कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक रोक करके आंसर देंगे, बहुत ज्यादा उसमें ऐसा मत करिएगा कि वॉइस जो है बहुत ज्यादा आपस में क्लैश करे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आई से। ठीक है, जो हमारा आई बॉल होता है, आई बॉल जो होता है ये कैसा होता है? स्फेरिकल ऑर्गन होता है। इसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? 24 mm। बिल्कुल करेक्ट है, 24 mm होता है। ठीक है, 24 mm होता है इसका डायमीटर। इसकी लेयर कितनी होती है आई बॉल की? 3 लेयर होती है। हाँ करेक्ट है, कौन कौन सी होती है? आउटर फाइब्रस होती है, मिडल यूवियल ट्रैक्ट जिसमें जो कि वस्कुलर होती है, और एक नर्वस कोट इनर होती है सबसे ये। करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। ठीक है, फाइब्रस होती है, वैस्कुलर होती है और इनर होती है। ठीक है, जो इनर वाली सबसे होती है वो होती है न्यूरल कोड जो होती है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, जो आउटर लेयर है उसके क्या क्या पार्ट है? स्क्लेरा और कॉर्निया। हाँ, स्केलरा जो होता है वो कितना पार्ट होता है? कॉर्निया फाइव कितना बाई पार्ट? सिक्स पार्ट और कॉर्निया 1/6 पार्ट जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, इसको विंडो ऑफ द आई भी बोलते हैं। स्केलरा जो है पोस्टीरियर 5/6 होता है, कॉर्निया जो होता है एंटीरियर होता है 1/6 होता है। ठीक है, स्केलरा जो होता है वो डेंस वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है, ये शेप एंड प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो होती है यहाँ अटैच होती है। कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, एवास्कुलर होता है, ये मेन रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है और यहाँ पे सेंसरी नर्व की सप्लाई होती है। ठीक है, कॉर्निया की अगर हम लेयर की बात करें एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो इसमें एपिथेलियम होता है, बाउमेंस मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रोमा होता है, डिस डिस्मिट्स मेम्ब्रेन होता है और एंडोथेलियम होता है। ठीक है, बाउमेंस मेम्ब्रेन जो होती है रीजनरेट नहीं करती। उसके अलावा जो वैस्कुलर लेयर होती है उसमें क्या क्या होता है? कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। बिल्कुल करेक्ट है, सही है। कोराइड होता है, सिल्वरी बॉडी होता है और आइरिस होता है। ठीक है, इसमें आइरिस में एक सेंट्रल ओपनिंग होती है जिसका क्या नाम होता है? प्यूपिल। ठीक है, सिलियरी बॉडी के दो पार्ट होते हैं, सिलियरी मसल और सिलियरी प्रोसेस। जो कोराइड होता है वो हाईली वेस्कुलर होता है, ये आउटर रेटिना को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो न्यूरल कोट होता है यानी कि रेटिना, तो रेटिना जो होती है वो एक्सटेंड करती है ऑप्टिक डिस्क से ओरा सेरेटा तक। इसके दो पार्ट होते हैं, पिगमेंट लेयर और न्यूरल लेयर। ठीक है, पिगमेंट लेयर जो होते हैं ये स्कैटर्ड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूरल जो होते हैं, न्यूरल लेयर यहाँ पे फोटो रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स को बोलते हैं। हाँ, रॉड एंड कोन होते हैं फोटो रिसेप्टर, रॉड एंड कोन्स। रॉड जो होता है, किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो रॉड होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कॉन्स कॉन्स जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कोन्स ब्राइट लाइट में देखने के लिए दिन के टाइम पे, और रॉड्स रात रोड में। नाइट विजन की। हाँ, नाइट विजन के लिए जो होता है रॉड्स होता है, और जो कोन्स होते हैं वो डे विजन के लिए होता है। इसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है फोविया में। मैक्युलिया मैक्युला लुटिया एक स्पेस होता है, येलो पिगमेंटेड एरिया होता है। ठीक है, फोविया सेंट्रलिस जो होता है मैक्युला का सेंटर होता है, यहाँ पे सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं। चैम्बर्स कितने होते हैं यहाँ पे? आई बॉल में चैम्बर कितने होते हैं? चैम्बर्स कितने होते हैं? एंटीरियर चैम्बर? दो होते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। एंटीरियर में एक्वस, पोस्टीरियर में विट्रस। एंटीरियर में किसके किसके बीच में होता है? आइरिस एंड कॉर्निया और कॉर्निया के बीच। आइरिस। पोस्टीरियर चैम्बर किसके किसके बीच में होता है? आइरिस एंड लेंस के बीच पोस्टीरियर चैम्बर। विट्रियस ट्यूमर कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर में होता है। विट्रियस ट्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है? किसके किसके बीच में होता है? लेकिन लेंस और रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में होती है। लेंस और रेटिना के बीच में मैम।
बिल्कुल करेक्ट है। लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रियस ह्यूमर। ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट जेल होता है, ठीक है। ग्लोब शेप को मेंटेन करता है, रेटिना को सपोर्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। इसमें 99% तक वाटर होता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर क्या करता है? ये कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है लेंस को, और इंट्राओकुलर प्रेशर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। लेंस का क्या फीचर होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, वैस्कुलर होता है, इलास्टिक होता है ये, ठीक है। किससे सस्पेंडेड होता है? जोनुलर फाइबर से सस्पेंडेड होता है। ब्लड सप्लाई इसकी किससे होती है? जो आई बॉल होती है उसकी ब्लड सप्लाई किससे होती है? ऑप्थैल्मिक आर्टरी से, अच्छा। जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। मसल कौन कौन सी होती है यहाँ पे? आई बॉल की मसल कौन कौन सी होती है? ये तो बताया हुआ है। एक्स्ट्रा 6 मसल है। 4 4 रेक्टस, रेक्टस दो होती है, ओब्लिक। 2 ऑब्लिक होती है। मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपेरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। ये बताया हुआ था, और उसका सुपेरियर। निमोनिक में बताया था कि कैसे इसको, इसकी सप्लाई जो है वो किससे है? हाँ एल आर मैम, सिक्स फोर। LR4 SO4 और LR6 SO4R3। हाँ, ये इसका निमोनिक है, याद रखने का। इसकी भी वीडियो जो है यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है पहले, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जो एक्स्ट्राओकुलर मसल उसके एक्शन होता है, जैसे मीडियल रेक्टस है, तो वो किसका काम करती है? एडक्शन का काम करती है। इंडेक्स। लेटरल रेक्टस जो है वो एबडक्शन का काम करती है। सुपीरियर रेक्टस क्या करती है? एलिवेट करती है, इंटॉर्जन करती है। इंफीरियर रेक्टस क्या करती है? डिप्रेशन का काम करती है, एक्सटॉर्जन करती है। सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन का काम करती है, इंटॉर्जन का काम करती है, एडक्शन भी कराती है, एबडक्शन भी कराती है। और इंफीरियर ऑब्लिक जो है एलिवेशन, एबडक्शन और एक्सटॉर्जन कराती है, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक एनाटॉमी की बात, ठीक है। कभी कभी बेसिक एनाटॉमी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसकी, ठीक है। कुछ सिंड्रोम भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रीटर सिंड्रोम। क्या होता है रीटर सिंड्रोम? इसमें मैम यूवीआइटिस, यूरेथ्राइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस होता रिएक्टिव है, उसको आर्थराइटिस होती रिएक्टिव है। आर्थराइटिस भी बोलते हैं। जैसे ना ऐसे पोस्ट पूछ सकता है कि इन्फेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीटर सिंड्रोम। तो आपको ये 3 ऑप्शन दिया, इसके अलावा एक ऑप्शन और दे दिया। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? हॉर्नर सिंड्रोम में मैम टोसिस होता है, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस होता है। हाँ, ये तो इस तरीके की चीजें जो होती है वो पूछी जाती है, कभी पूछ सकता है आपसे कि इसका, इसमें कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से करके आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बर्थ पे जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है आई बॉल पे, बर्थ पे कितना होता है? 17 mm। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, 17 mm होता है, और एडल्ट में 24 mm होता है। ऑर्बिटल वॉल्यूम कितना होता है? ऑर्बिट का जो वॉल्यूम होता है, ऑर्बिट जो होता है, जो जिसमें हमारा 30 आई बॉल mm। जो होता है रेस्ट करता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है? सिक्स 30 पॉइंट ml का फाइव एम 30 एम ml। होता है। आई बॉल का 60। ऑर्बिट वॉल्यूम की मैंने बात की है, ऑर्बिट वॉल्यूम 30 अलग है। ml। आई थर्टी बॉल, एम एल हाँ होगा। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जिसका होगा ऑर्बिट वॉल्यूम ये होगा 30 ml, और आई बॉल का जो होगा वो 6.5 ml। ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं होना चाहिए। टोटल रिफ्रैक्टिव जो पावर होता है, डायप्टिक जो पावर होता है वो कितना होता है आई का? 60। हाँ, 58 to 60 डायप्टर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। इसकी एनाटॉमी कौन बता सकता है, ऑर्बिट की एनाटॉमी? इसमें देखिए, ऑर्बिट की, ऑर्बिट जो होता है उसकी एनाटॉमी में जो रूफ किससे बनी है, फ्लोर किससे बनी है, लेटरल वॉल किससे बनी है, और मीडियल वॉल किससे बनी है, ये इंपॉर्टेंट है ऑर्बिट के क्वेश्चन से। इससे ऑर्बिट पूछा जा सकता है। जैसे कि एक बार पूछा गया है कि थिकेस्ट बाउंड्री कौन सी होती है ऑर्बिट की? लेटरल। तो ऑर्बिट बिल्कुल करेक्ट है, जिसने भी बताया है, जो इसकी बाउंड्रीज होती है ऑर्बिट की, जो सबसे थिकेस्ट बाउंड्री होती है वो लेटरल बाउंड्री होती है। किससे बनी होती है लेटरल वॉल जो होती है इसकी?
zygomatic बोन से और ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड से। ठीक है, तो ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका रूप जो होता है बना होता है फ्रंटल स्फेनॉइड के लेसर विंग से, फ्लोर जो होता है ऑर्बिटल पार्ट्स ऑफ मैक्सिला से, जाइगोमा और पेलेटाइन से। जो लेटरल वॉल है जाइगोमेटिक और स्फेनॉइड से, मीडियल वॉल जो है मैक्सिला, स्फेनॉइड, लैक्राइमल और एथमॉइड से। मीडियल वॉल चार से मिलकर बनी हुई है। न्यूबॉर्न की जो आई होती है वो हाइपरमेट्रोपिक रहती है। 6x6 विजन जो होता है कितने ईयर पे आता है? 6 years पे आता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कुछ एरर होते हैं जो रिफ्रैक्शन के एरर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन के जो एरर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबकी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है कि कौन सी कंडीशन में क्या होता है। तो इमेट्रोपिया क्या होता है, इसको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में दे सकता है। इमेट्रोपिया क्या होता है? नॉर्मल आई। नॉर्मल विजन, जहाँ पे रेज जो है, हाँ जहाँ पे रेज जो है वो लाइट, रेज ऑफ लाइट जो होती है वो रेटिना पे फोकस कर रही है। एमेट्रोपिया क्या होता है? जो रेटिना रेटिना से पे फोकस पहले नहीं या फिर करती है, या रेटिना तो के फ्रंट में या फिर पार्ट। बिहाइंड। एमेट्रोपिया जहाँ पे जो लाइट की रेज है वो रेटिना पे फोकस नहीं कर रही है, तो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, या फिर एस्टिग्मेटिज्म, ये सारी चीजें। तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को मिला के बोलते हैं स्फेरिकल एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? माइपेट नियर में ना साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस रहते हैं, रेटिना से पहले ही नजदीक इमेज बन जाती है बन उसमें। जाता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। कौन सा लेंस इसमें यूज किया जाता है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव कॉनकेव लेंस। लेंस। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? रेटिना के बिहाइंड बनेगी इमेज, इसमें बिहाइंड द कॉन्वेक्स रेटिना। लेंस यूज करते हैं। हाँ करेक्ट है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये एज रिलेटेड है, एजिंग की वजह से होता प्रोसेस। है ये, एकोमोडेशन सही से नहीं हो पाता। हाँ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है ये, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। प्रेस बायोपिया यानी कि ओल्ड एज में देखने को मिलता है, ठीक है, यूजुअली 40 ईयर्स के बाद जो होता है वो देखने को मिलता है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? इमेज जो है रेटिना पे डिफरेंट पॉइंट पे बनने लगती है। हाँ करेक्ट है, जहाँ पे दो डिफरेंट फोकाई जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। एम्ब्लायोपिया क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं? एम्ब्लायोपिया लेजी आई, लेजी आई लेजी क्या आई। होता है ये? डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है मैम डिसऑर्डर इसमें। होता है। हाँ, एक ऐसा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जहाँ पे जो नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी को अचीव करना चाहिए वो नहीं कर पाता। ठीक है, उसी को बोलते हैं एम्ब्लायोपिया, लेजी आई। ठीक है, तो ये सिंगल आई में होता है या दोनों में हो सकता है? सिंगल आई में ज्यादा हो जाता है मैम, मतलब एक आई जो रहता है वो डोमिनेंट हो जाता है, वो ज्यादा देखता रहता है तो दूसरा वाला काम करना बंद कर देता है। मोस्टली ये यूनिलैटरली होता है, जो हाँ अफेक्टेड लेकिन रहता है वो नहीं हो, बाईलेटरल भी हो सकता है, हो सकता होता है है वो। यूनिलेटरल, लेकिन यूनिलेटरल ज्यादा होता है, लेकिन बाईलेटरल भी हो देखने को मिल सकता है। एक होता है लैसिक, एक होता है लैसिक। इसका फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया है आपसे, दोनों का फुल फॉर्म अलग अलग बता दीजिए। लैसिक लेजर का मैम लेजर सब्सिट्यूट एसिटेटेड इन सब सीटू केराटोकोनेसिस। माइलोसिस है, माइलोसिस सॉरी होगा ना। हाँ, केराटोमाइलोसिस है। माइलोसिस लेजर होगा। असिस्टेड और इंसाइट उसके बाद केराटोमाइलिसिस। हम्म और लैसिक का? लेजर सब इपिथेलियल लेजर सब एपिथेलियल। केराटोमाइलिसिस। हाँ सही है, लेजर सब एपिथेलियल केराटोमाइलियोसिस, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी एक बार पूछी गई, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है।
जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे क्या यूज किया जाता है, जो कॉन्टैक्ट लेंस का सोल्यूशन होता है? थायोमर्साल, जो कि एक एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का भी कॉज हो सकता है ये। मोस्ट मैम इसके कॉमन। वजह से तो स्यूडोमोनास होता है ना। नहीं नहीं, वो तो होता है, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि जो उसमें प्रिजर्वेटिव यूज होता है कॉन्टैक्ट लेंस में, इसकी वजह से ये हो सकता है। मैं भी पूछने जा रही थी कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होता है कॉन्टैक्ट लेंस यूजर में, वो कौन सा होता है? आपने बता ही दिया, स्यूडोमोनास होता है, करेक्ट है। Pseudomonas। बिल्कुल करेक्ट है ये। इफेकिया क्या होता है? ये भी इसके आया अलावा हुआ लेंस एब्सेंस जो ऑफ नहीं, लेंसेस। लेंस लेंस जो नहीं होता उसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ लेंस। मैम वो स्टेबल लेंस। सॉल्यूशन बता दीजिए किस में रखते हैं। थायोमर्साल जो होता है एक हाँ, प्रिजर्वेटिव होता है कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन का, वो बता रही हूँ मैं। उसके अलावा पिन होल टेस्ट क्या होता है? ये ऑप्टिकल और ऑर्गेनिक एरर को डिफरेंशिएट करता है। मतलब वो ब्रेन इंजरी शायद उसमें करते हैं ना मैम, वो एक पिन पॉइंट पे उनको नोटिस करने के लिए बोलते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि ये जो पिन होल टेस्ट होता है, ये एक क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक डिस्क लेते हैं, इसमें सेंट्रल होल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि देखते हैं कि कोई ऑप्टिकल कॉज है या कोई ऑर्गेनिक एरर है। लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता कि टाइप ऑफ जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो कौन सा है पिन होल टेस्ट में। इसलिए करते हैं पिन होल टेस्ट। ठीक है, तो कभी खैर ऐसे पूछा नहीं है पिन होल टेस्ट वगैरह इस तरीके से, लेकिन कभी पूछ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता। पिन होल टेस्ट जो है पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है किसको डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है, क्या होता है। ठीक है, बस ये देखते हैं कि आई का कॉज है या कोई दूसरा कोई कॉज है, ऑप्टिकल कॉज है या कोई ऑर्गेनिक एरर है इसमें। ठीक है, रेटिनोस्कोपी क्या होता है? तो केरियोस्कोपी और इसको कोरेकोस्कोपी, स्कियास्कोपी, शेडोस्कोपी कोरियोस्कोपी बताते या हैं। शैडो टेस्ट भी बोलते हैं। हाँ तो रेटाइनल रिफ्लेक्स देखने के लिए होता है ये। ये डिटरमिन। हाँ, इसमें जो रिफ्रैक्टिव स्टेट होता है उसको हम देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। कंजक्टाइवा क्या होता है? उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं मैम, बल्बार कंजक्टाइवा और पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा का कलर कैसा होता है? इसमें शायद ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट होता है मैम ये। हाँ, करेक्ट है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो कि इसको क्या करता है, कवर किया होता है। तो उसमें दो होते हैं, बल्बर कंजक्टाइवा और पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। जो बल्बर होता है वो किसको कवर करता है, स्कैलरा को कवर करता है, लेकिन कॉर्निया को नहीं करता। पाल्पेब्रल जो होता है वो जो अपर और लोअर आईलिड्स होती हैं उसको ये कवर किया होता है। और जहाँ पे दोनों का जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निशियल कंजक्टिवा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कोई सेल होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल, और आपने कहाँ पढ़ रखा है? स्टमक में। हाँ। मैम लोअर इसोफेगस में भी होता है ना गॉबलेट सेल। हाँ, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो कंजक्टाइवा में जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? एडिनोवायरस। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम क्या होता है? जो बच्चों में निजेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। सिर्फ निजेरिया गोनोरी की वजह से होता है? और भी हो सकता है मैम, एसटीआई कैलमाइडिया की वजह से भी होता है, क्लेमाइडिया से सीडोमोनास भी की वजह होता से है। भी होता है। ऑरियस। हम्म, ट्रैकोमा क्या होता है? इसको और क्या बोलते हैं? इसका इजिप्शियन आउट हो गया फिर ऑप्थेल्मिया से बोलते हैं। देखने के लिए मैम। इजिप्शियन हेल्मो। हाँ, जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, इजिप्शियन ऑप्थेल्मिया भी बोलते हैं। किसकी वजह से होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से ट्रैकोमेटिस। होता है। ओमाइटिस। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, सही बताया है। इसमें होता क्या है? केराटोकंजक्टिवाइटिस का क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर पुअर हाइजीन है, ओवर क्राउडिंग है,
क्लीन वाटर नहीं अवेलेबल है, तो ये सब रिस्क फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी इसमें यूज की जाती है सेफ और क्या स्ट्रेटेजी। पार्ट है? हाँ, ट्रैकोमा में सेफ स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, जिसके पार्ट क्या क्या है इससे? सर्जरी है, सर्जरी है, एंटीबायोटिक्स एक है, फेशियल एंटीबायोटिक, हाइजीन और एक facial इन्वायरमेंटल hygiene, चेंज। एनवायरमेंटल environmental चेंज। change. हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ब्लैंकेट थेरेपी क्या होती है इसमें? ब्लैंकेट थेरेपी जिसमें होती है मास ट्रीटमेंट होता है, जो कि एजिथ्रोमाइसिन का यूज करके किया जाता है। टेरिजियम क्या होता है? विंग शेप ग्रोथ हो जाती है मैम ये, जो कि फाइब्रोवास्कुलर होती है। बिल्कुल करेक्ट है। हमने आई में कुछ चेंजेस पढ़े थे कागोरीथी। फॉरेंसिक मेडिसिन में, वो कौन से चेंजेस थे? टैकिनोडे था वो, क्या था वो? मतलब रेटाइनल वेसल ब्रेक होने की वजह से। जो रेटाइनल वेसल ब्रेक होने की वजह से था, वो टैकिनॉयडी था। तो फिर क्योरसन साइन क्या था? टैकिनॉयडी क्या था? उसमें डिब्रीज का कलेक्शन हो जाता था। एक मिनट। हाँ, टैकिनॉयडी क्या था? जब डेथ के बाद अगर आईज जो है वो ओपन रह जाती हैं, तो क्या होता है? ब्राउनिश ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं, डेसिकेटेड हो जाता है वो एरिया, बिल्कुल ड्राइनेस वहां पे जाती है, तो ट्रायंगुलर पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर या वेज शेप के पैच देखने को मिलते हैं आई पे। वो था टैकिनॉयडी। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेरिजियम की। और जो रेटाइनल वेसल ब्रेक होने की वजह से होता है, वो कौन सा साइन होता है? बताइए, अभी तो बताया मैंने। अगर रेटाइनल वेसल जो है उसमें वो टूट जाती है, उसमें फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है? हम क्यूर्कियन साइन कहते हैं और रेड रोल फिनोमेना भी कहते हैं उसको। हाँ, सही है, कि वोल्कियन साइन और रेल रोडिंग फिनोमिना भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये भी पोस्टमार्टम चेंज है फॉरेंसिक मेडिसिन का। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टेरिजियम की। टेरिजियम पे आ जाइए वापस। टेरिजियम क्या होता है इसमें? ट्रायंगुलर क्या होता है वो? ट्रायंगुलर क्या चीज होती है वो? फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ होती है। हाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं टेरिजियम। इसको यूनानी में क्या बोलते हैं टेरिजियम नाखूना। को? नाखूना। नाखून। बिल्कुल करेक्ट है, नाखूना। नाखूना के जैसी कोई मुफरत ड्रग भी है? अक्लिलुल मलिक। क्यों बोलते हैं उसे? पेकोनेलैन काटा। क्योंकि वो वो नाखून उस की शेप जैसे, की होती है मैम, इसीलिए हाँ, बोलते हैं। नाखून के शेप की होती है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। टेरिजियम में क्या होता है? एक ट्रायंगुलर, एक एक विंग शेप की फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ हो जाती है, उसी को बोलते हैं। लिम्बस से क्रॉस करती है और इन्वेट करती है कॉर्निया में जाके। ठीक है, टेरिजियम उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कॉर्निया की डिजीज की, सबसे पहले तो मुझे बताइए कॉर्निया को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? नरिशमेंट कहाँ से? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मैम, क्योंकि बस इसमें ये वास्कुलर होती है। एक्वस एक्वस ह्यूमर से भी मिलता है। कॉर्निया अडल्ट साइज अटेन कब करता है, कितने ईयर पे जाके? 2 साल। बिल्कुल करेक्ट है, 2 साल पे। रिफ्रैक्टिव पावर क्या होता है कॉर्निया का? 45 टाइप का। 45 डी। हाँ हाँ। हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। पैकीमेट्री क्या होता है? ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये सारे मैचिंग में पूछ जाते हैं। पैकीमेट्री क्या करता है? कॉर्नियल थिकनेस को देखते हैं। और थिकनेस, किरेटोमेट्री? कर्वेचर को। कर्वेचर को, हाँ। इंटीरियर कॉर्निया। हाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है।
हैप्स हिस्ट्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कंजेनाइटल ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में। हाँ। और ग्लाउकोमा होता क्या है? मैम इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। इंट्राऑकुलर प्रेशर जीरो कब हो जाता है? डेथ के टाइम। डेथ के टाइम नहीं, डेथ के बाद। बाद में होता जी मैम मैम। जी, दो डेथ के घंटे बाद। बाद। हाँ ठीक है, डेथ के बाद क्या होता है, वो मतलब उसका जो प्रेशर होता है, इंट्राऑकुलर टेंशन, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। लेंटिकोनस क्या होता है? लेंटिकोनस क्या होता है? लेंटिकोनस होता है कंजेनाइटल लोकलाइज्ड कोनिकल प्रोट्रूजन होता है लेंस कैप्सूल का, और जो अंडरलाइंग लेंस कॉर्टेक्स होते हैं उसका। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस जो होते हैं लेंस के, उनको इन्वॉल्व कर सकता है, उसी को बोलते हैं लेंटिकोनस। तो जिसमें पोस्टीरियर वाला जो होता है वो ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। मैम ये अल्पर्ट सिंड्रोम में देखने को मिलता है ना? जी। अल्पर्ट सिंड्रोम में देखने को मिलता है ना अल्पर्ट ये? सिंड्रोम में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें होती है अल्पर्ट सिंड्रोम में? क्या होता है अल्पर्ट सिंड्रोम? मैम वही तो था, यूरेथ्राइटिस, ऐसा ही कुछ था। जो अल्पर्ट सिंड्रोम होता है, ये जो कोलेजन होते हैं ना, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जो कोलेजन के जीन होते हैं उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में चेंज देखने को, उसमें किडनी में चेंज देखने को मिलेगा, नेफ्राइटिस होगा, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा, और ऑक्यूलर एबनॉर्मलिटीज भी आती है। हाँ, ठीक है। ट्राइपॉड कुछ है। तो रीनल रीनल जो होगा वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि हिमेचूरिया होता रहेगा, और यही अर्लीस्ट साइन भी होता है। उसके अलावा हियरिंग लॉस होने लगेगा, और इसमें एंटीरियर लेंटिकोनस देखने को मिलता है। ठीक है, आई में जो चेंज देखने को मिलते हैं, और कभी कभी कैटरैक्ट भी हो सकता है, जो एल्बर्ट सिंड्रोम में देखने को मिला था। एक्टोपिक लेंटिस क्या होता है? एक्टोपिया लेंटिस। एक्टोपिया से आप क्या समझते हैं, एक्टोपिक किसे बोलते हैं? एक्टोपिक मतलब अदर देन साइट, उसका जहाँ पे पोजीशन है उसको छोड़ के वो कहीं दूसरी जगह पे हो। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो लेंस है वो डिसलोकेट कर जाए, सबलक्सेशन उसका हो जाए अपनी नॉर्मल पोजीशन से, तो उसी को बोलते हैं एक्टोपिया लेंटिस। तो सबलक्सेशन हो जाता है या फिर डिसलोकेशन हो जाता है। सबलक्सेशन में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो डिसलोकेशन होगा उसमें कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है। कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट में क्या होता है? ओपेसिटी ओपेसिफिकेशन हो वाइट जाता है लेंस का। ओपेसिटी। हाँ ठीक है, जिसकी वजह से विजन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो होता है वो किसका कॉज है? ये रिवर्सिबल कॉज होता है ब्लाइंडनेस का, वर्ल्ड वाइड। इसको हम बहुत ज्यादा कॉमन कॉज होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो एज के हिसाब से भी होता है। जैसे कि एक होता है कंजेनाइटल, है कि कंजेनाइटल ही प्रेजेंट है, ठीक है, बर्थ से ही प्रेजेंट है, या इन्फेंसी में डेवलप कर गया, कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो उसमें देखने को मिलता है, या फिर एक्वायर्ड है, एज की वजह से हो गया, सेनाइल होता है, ट्रॉमा की वजह से हो गया, मेटाबॉलिक हो सकता है। ठीक है, सेनाइल जो होता है जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट होता है, जिसमें एक होता है कॉर्टिकल कैटरैक्ट, तो कॉर्टेक्स में स्टार्ट होता है। न्यूक्लियर कैटरैक्ट होता है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट होता है, सारे उसके टाइप होते हैं। ठीक है। सनफ्लावर कैटरैक्ट होता है, इसमें कॉपर डिपॉल्यूशन होता है, विल्सन डिजीज में देखने को मिलता है। रोजेट कैटरैक्ट होता है। तो ये सारे टाइप्स हैं उसके। ठीक है, ब्लू डॉट कैटरैक्ट जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है। ठीक है, तो एक दो बार कैटरैक्ट के टाइप से भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर भी आया हुआ है, कितना होता है?
10 जैसे टू आपने बताया 20 mmHg होता है, लेकिन मिड का मैम अगर दिया 15 रहेगा तो 15 से 25 होता है ना, 15 to 25 में होता है ना। एक बार ये 10 क्वेश्चन to आया हुआ है, 20। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा। मैम 10 15 तो उसके मिड वाले को मानते हैं ना, वो 10 to 20 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। मैम नहीं 10 to 21। 21 रहता है लेकिन मोस्टली हाँ, 20। 10 to 21 बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन आई थिंक जो अभी जो क्वेश्चन आया हुआ था अभी, आई थिंक 21 में ऐसे कुछ आया हुआ है। ठीक मैम है, टेस्ट में एग्जैक्ट। भी आया था, 15 था हाँ, उसमें। उसका उसमें देखिए, आंसर, जब हाँ। जब एक देखिए, हमेशा जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, तो आप हमेशा ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज रट ली आप उसी को लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने जो ऑप्शन रटा हुआ है, जो चीज आपने रटी हुई है, कभी हो सकता है कि उसको अपने हिसाब से पूछेगा ना। तो जो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है उसकी एक रेंज होती है, वो 10 to 21 mmHg होती है। ऐसा नहीं कि किसी का एकदम सबका एग्जैक्ट 10 ही हो, सबका एग्जैक्ट 11 हो, सबका एग्जैक्ट 21 हो। ऐसा नहीं होता है कि रेंज में हमेशा चीजें याद करनी चाहिए, 10 to 20। ठीक है, तो 10 to 21 होता है इसमें, 10 to 21 mmHg। लेकिन ये अगर मिड का उस हिसाब से दिया है तो वो 15 आ जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा जो क्वेश्चन आया था वो 10 to 21 ही था, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो जब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होता है? ग्लोकोमा। ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा। करेक्ट है, ग्लाकोमा हो जाता है, फिर बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, एआईए पीजी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इन mmHg। 8 है, 15 है, 25 और 30 है। 15 mm। 15 mmHg। 15 mmHg आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, ये एकदम मिड का लिया हुआ है, 10 to 21 होता है, जिसमें 8 ऑप्शन में है, 15 है, 25 और 30 है। तो बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए कि 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोटर्स क्या होता है? मैम वो आई फ्लोटर्स दिखता है ना, वो इसकी वजह से, रेटाइनल वेसल रप्चर होने की वजह से, होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता विट्रस है, ओपेसिटीज की वजह से भी भी दिखता है, हो सकती है। कोई हाँ, ट्रॉमा हो गया तो। रेटिना की लेयर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। कितनी लेयर होती है रेटिना की, बता दीजिए। 10 लेयर होती है मैम। 10 लेयर हाँ, होती है। कौन कौन इंटरनल सी? लिमिटिंग मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर्स, गैंग्लियोनिक सेल लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फोटो रिसेप्टर लेयर, रेटाइनल पिगमेंट लेयर। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस है वो याद रखिएगा। सबसे अंदर की तरफ इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, एकदम अंदर की तरफ। ठीक है, और बाहर किससे स्टार्ट है? रेटिनल पिगमेंट जो एपिथेलियम है, फिर फोटो रिसेप्टर लेयर है, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। जाहिर सी बात है, आप बाहर की तरफ से याद करेंगे तो एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो होगा बाहर होगा, आउटर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म। इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, रेटिना की लेयर भी पूछी जा सकती है आपसे। कभी सीक्वेंस में ही अरेंज करने को दे दिया। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है? डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है मैम ये एक। डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन, बिल्कुल सही है। हाइपरटेंशन की वजह से भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी उसको भी बोलते हैं। यूनिलेटरल होती है, बायलेटरल होती है ये? ये बाइलेटरल बायलेटरल होती है। होती है। बायोलेटरल। हमेशा बायलेटरल ही होगी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। बायनेटिंग साइन क्या होता है? क्या मैम? ग्लूकोमा बायनेटिंग, में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या बाइनेटिंग है? साइन, ओपन ग्लूकोमा। होता क्या है ये तो आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया तो आपको पता है कि ग्लूकोमा में देखने को मिलता है। इसलिए क्लिनिकल साइन होता है जहाँ पे रेटिनल ब्लड वेसल जो होती है मैम वो फंडस शार्पली में बेंड कर जाती आर्टरीज आर्टरीज बैंड हो जाती है। हाँ,
ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बायरेटिंग साइन, किसमें देखने को मिलता है, ग्लाकोमा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। जो आउटर कैंथस होता है लिड का, किस चीज के लिए फेमस है, क्या देखने को मिलता है वहां पे, कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, कौन सा कार्सिनोमा देखने को मिलता है, बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा। ब्लेफराइटिस क्या होता है, इंफ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स। हाँ, जो लिड की मार्जिन होती है वहां का वो देखने को मिलता है। देखिए अभी मैंने आपको चीज बताई थी, उसी से क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ द कॉर्निया डज नॉट डिजनरेट, बाउमेंस Bowman's लेयर। layer. हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बाउमेंस लेयर जो होती है वो डिजनरेट हो जाती है, तो रीजनरेट जो होती है वो नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। ओटोमाइकोसिस क्या होता है, ओटोमाइकोसिस क्या होता है, अरे ओटोमाइकोसिस अभी लास्ट क्लास में आप लोगों ने बताया था, फंगल इन्फेक्शन है ना, कहाँ का, ईयर का। हाँ ओटोमाइकोसिस, हाँ मैम। हाँ आप लोग आई में सोचने लग गए। एस्परजिलस नाइगर की वजह से। एपिफोरा क्या होता है, एक्सेसिव टीयर, इसको टीयरिंग को उसको बोलते क्या हैं। कहते हैं, यूनानी में क्या बोलते हैं एपिफोरा को। ढलका। हाँ, इसमें क्या होता है कि आंसू जो होते हैं वो बाहर आते रहते हैं, ओवरफ्लो है टीयर्स का, इसी को बोलते हैं एपिफोरा। और यूफोरिया किसको बोलते हैं, ये एक सेंस होता है, एक स्टेट होता है हैप्पीनेस का, वेलबींग का, एक्साइटमेंट का। ये एक सिम्टम है, डिजीज नहीं है मैम यूफोरिया। इसमें तो नहीं है ना, यूफोरिया तो दूसरी जगह आता है। अरे मैं, आप जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते फॉरेंसिक पूछ ले रही हूँ, अच्छा हाँ वही तो ले मैं रही भी हूँ इस सोची। तरीके से ताकि आप कोरिलेट कर सके, इसलिए पूछ रही हूँ। एपिफोरा पूछा, उससे मिलता जुलता नाम था यूफोरिया, तब पूछा। ठीक है, चालाजियन क्या होता है, मेबोमियन ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ध्यान रखिएगा। टोसिस जो होता है किस क्रेनियल नर्व की पैरालिसिस की वजह से होता है, टोसिस। थर्ड हर्ट क्रेनियल नर्व के होती है। हाँ, डैक्रोएडिनाइटिस किसे बोलते हैं, इंफ्लेमेशन इन्फ्लामेशन ऑफ ऑन लेक्रिमल टेग्रा। ग्लैंड। इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। ये सब आए हुए क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कौन सी जो विच कोट ऑफ द मसल, विच कोट ऑफ द आई सप्लाइज न्यूट्रिशन टू वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल, यूवियल फाइब्रस कोट। टिश्यू। हाँ यूवियल ट्रैक्ट। बिल्कुल करेक्ट है, यूवेल टिश्यू जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आपने बताया। विटामिन ए की डिफिशियंसी से आई में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम्म बहुत सारे चेंजेस बहुत यहाँ सिरोसिस बहुत होता है, सारे सिरोसिस होता है, माइटोटिक केरेटोमिलेसिया। स्पॉट, केराटोमिलेसिया। बाइटॉट स्पॉट, सिरोसिस। कॉर्नियल बाइटॉट्स कॉर्नियल नाइट स्पॉट होगा। बाइटॉट ब्लाइंडनेस। स्पॉट नाइट ब्लाइंडनेस भी होगा। नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बाइटॉट स्पॉट क्या होता है, रेट रेटिना में एक स्पॉट हो जाता है बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस में, हाइपरटेंशन में। बाइटॉट स्पॉट। क्लेरा पे मैम हो जाता है क्योंकि वो वहाँ जो लेयर होती है टेल लेयर वो बहुत कम आती है, तो इस वजह से वहाँ स्क्लेरा हो जाती है। इसमें देखने को मिलता है बाइटॉट स्पॉट, स्क्लेरा पे सबएक्यूट मैम, बैक्टीरियल स्क्लेरा। एंडोकार्डाइटिस। कैमरा पे विटामिन की किसकी डिफिशियंसी से, वजह से देखने को मिलता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी विटामिन से, ए की रेटिनॉल, डिफिशियंसी। रेटिनॉल। एक मैम फोमी उसमें सा एंडोकार्डाइटिस में रेड रॉथ कलर स्पॉट का जो देखने को मिलता डॉट है। स्पॉट होता है उसमें, बाइटॉट स्पॉट तो नहीं होता है पैच, सीबीई में। जो बाइटॉट स्पॉट होता है वो देखने को मिलता है विटामिन ए की डिफिशियंसी से, जीरोफ्थैल्मिया जो होता है, जीरोफ्थैल्मिया यानी ड्राई आईज होती है, तो उसमें देखने को मिलता है क्या होता है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से वहां पे फोमी वाइट कलर का एक ट्रायंगुलर पैच बन जाता है बल्बर कंजक्टाइवा पे।
ठीक है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। जो वहां पे जो टैवल एपिथेलियम होता है उसका केराटिनाइजेशन हो जाता है, तब ये देखने को मिलता है। आप लोग सारी चीजों में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, किसी को कहीं ले जा रहे हैं, किसी को कहीं ले जा रहे हैं। ऑर्बिट का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप। क्वाड्रिलेटरल। पिरामिडल और पिरामिडल। क्वाड्रिलेटरल। सही है। पिरामिडल और क्वाड्रिलेटरल दोनों। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। हार्डोलियम एक्सटर्नम क्या होता है? इंफॉर्मेशन स्टाई। ऑफ ग्लैंड ऑफ जीस एंड ग्लैंड ऑफ मूड। हाँ करेक्ट है, स्टाई भी बोलते हैं इसको। और हार्डोलियम इंटरनम अगर मैं पूछूं तो वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ मिबोमियन ग्लैंड। मेन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। टाइलोसिस क्या होता है? टाइलोसिस। लिड मार्जिन की थिकनिंग हो जाती है। ट्रैकियासिस क्या होता है? मिस डायरेक्शन ट्राइकियासिस ऑफ में आई। डायरेक्टेड मिस डायरेक्टेड आइलेसिस। आई लैशेस जो बोला होता है उसको बोला जाता है। पोलियोसिस क्या होता है? क्या मैम? क्या? पोलियोसिस। वाइटनिंग ऑफ ग्रेइंग ऑफ आई आईलेस। लैशेस। हाँ, ग्रेइंग या वाइटनिंग ऑफ आई लैशेस उसको फॉलियोसिस। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बताया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं बहुत। ऑप्था वगैरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्नेलन चार्ट क्या होता है? विजुअल एक्टिव। विजुअल किससे यूज करते हैं? एक्यूरेसी देखने के लिए एक्टिविटी 6x6 डिस्टेंस देखने के लिए होता है, एक्विटी ऑफ द डिस्टेंट विजन। हाँ, जो एक्टिविटी देखते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं स्नेलन चार्ट। टोनोमेट्री से क्या देखते हैं? इंट्राओकुलर प्रेशर। आईओटी। टोनोमेट्री भी आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन जो इंट्राओकुलर ट्यूमर होता है बच्चों में वो कौन सा होता है? रेब्डोमायोसिस। राइनोब्लास्टोमा। इंट्राओकुलर ट्यूमर जो होता है मोस्ट कॉमन वो होता है रेटिनोब्लास्टोमा। निक्टेलोपिया किसे बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ। विजन 2020 क्या था? ट्रैकोमा के लिए। ट्रैकोमा के टॉर्च। स्टडी इसी में तो थी मैम। 5 6 डिजीज डिजीज। 5 डिजीज। कौन कौन सी? WHO। ट्रेकोमा था कैटरैक्ट, और ट्रैकोमा है, ऑन्कोसर्कोसिस है, रिफ्रैक्टिव एरर, कैटरेक्ट। इंडिया में डायबिटिक रेटिनोपैथी भी मैम है। उसके अलावा आप लोग मुझे बताइए स्क्विंट क्या होता है? स्क्रिंटिंग। मैम भेंगापन जिसको बोलते हैं। केराटाइटिस किसके विजुअल एक्सिस उसका अलाइन नहीं रह पाता है। केराटाइटिस, केराटाइटिस किसको बोलते हैं? कॉर्निया की कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन। कॉर्निया के इन्फ्लेमेशन को। बिल्कुल करेक्ट है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया जो होता है उसको बोलते हैं केराटाइटिस। बिल्कुल करेक्ट है। अगर जब when parallel rays of light from infinity comes to a focus on the retina when accommodation is at rest, it is called एमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया? इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, इमेट्रोपिया होगा, यानी कि नॉर्मल आई है ये इमेट्रोपिया। बिल्कुल करेक्ट बताया आप लोगों ने। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे ऑप्था में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जो मैंने भी इंट्राओकुलर प्रेशर वाला क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें एक बार और जो पूछा गया क्वेश्चन है वो कभी जाके एनआईवीएम में पूछा हुआ था और पहले, तो उसमें 10 to 20 ऑप्शन में था। तो 10 to 20 ऑप्शन में था तो 10 to 20 हो जाएगा। अब आप ऐसे नहीं कि 10 to 20 वही खोजते रह जाइए, 10 to 20 है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है हम उसको कैसे मेजर करते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोप से, कैलोरीमीटर से, टोनोमीटर से या स्फिग्नोमैनोमीटर से? दोनों दोनों। से। हाँ, करेक्ट है।
उसके अलावा देखिए जो आपकी यूनानी टर्म होती है डिजीज की, कभी कभी वो भी नाम पूछ लेता है कि ये कहाँ की डिजीज है। ठीक है, जैसे कि पूछा था एक बार सबल कहाँ की डिजीज है, तो उसमें ईयर, नोज, आई और टीथ ऑप्शन में दिया हुआ था। जाने के बोल थे। लैक्राइमल सैक जो होता है वो किधर सिचुएटेड होता है, लैक्राइमल सैक कहाँ पे सिचुएटेड होता है? सुपेरोमीडियल। सुपीरियर लेटरल होता है ना? कौन बता रहा है? सही बता रहा है, लैक्राइमल मैम सैक की सुपीरियर बात होती लेटरल। स्टैक इधर ही होता है, नोज की साइड, मीडियली। अच्छा है। ठीक है, हाँ ऑप्शन जो आपके पास सुपेरोमीडियल। है लिटिल पार्ट, ऑप्शन जो है वो आपके पास है, जो आया हुआ क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन लिटिल पार्ट, मीडियल पार्ट, सुपीरियर लेटरल पार्ट और इंफीरियर लेटरल पार्ट। मीडियल। हाँ करेक्ट है, सुपेरोमीडियल मीडियल होता है। आई मीन ग्लैंड पार्ट। ग्लैंड जो होता है वो सुपीरियर लेटरल पार्ट में होता है। जी। ठीक है, लैक्राइमल सैक यहाँ मैं पूछ रही थी, लैक्राइमल सैक जो है मीडियल पार्ट की तरफ होता है। नासो लैक्राइमल डक्ट की ओपनिंग कहाँ पे होती है? इंफीरियर मीटर्स। इंफीरियर inferior मेटस। metas। इंफीरियर मेटस में होती है, कोई सुपीरियर मेटस कह रहा है क्या? इंफीरियर मेटस में होती है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या होता है? कैटरेक्ट। 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 Correct। और अगर आई पेन के साथ हो फिर? मैं ग्लूकोमा। करेक्ट है। करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस के आए हुए थे क्वेश्चन थे। ठीक है, वैस्कुलर पैनस क्या होता है? ट्रेकोमा में मिलता है। होता क्या है? प्रिफाइब्रेट। सुपरफिशियल वैस्कुलराइजेशन होता है कॉर्निया का, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रैकोमा का। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी का क्वेश्चन था जो आया हुआ है, ऑप्था के क्वेश्चंस वो हमने कर लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विच आर द फॉलो कॉर्नियल अल्सर के सिम्टम क्या क्या होते हैं, ऐसे बता दीजिए इजिली। कॉर्नियल अल्सर जो पेन होता है होगा। देखिए, जो पेन होगा, कॉर्नियल फोटोफोबिया। का सिम्टम होते हैं उसमें पेन होता है, रेडनेस होता है, बाकी आंखों से आंसू आएगा, लैक्राइमेशन यानी कि होगा, स्पाज्म होगा आईलिड का, ब्लेफरोस्पाज्म से बोलेंगे, फोटोफोबिया होगा और ब्लड विजन होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन था उसमें करेक्ट आंसर जो था उसमें था एक ऑप्शन म्यूको परलेंट डिस्चार्ज। तो म्यूको परलेंट डिस्चार्ज जो था वही वो नहीं होता। ठीक है, एक ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या क्या चेंज, इसमें से क्या चेंज नहीं देखने को मिलता, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में? तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है? नियोवैस्कुलराइजेशन होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ठीक है, फ्रेजाइल ब्लड वेसल जो होती है वो डेवलप कर जाती है, उसके अलावा फाइब्रोवैस्कुलर प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाता है, रेटिना जो होती है डिटैच हो जाती है, रेटिना डिटैचमेंट हो जाता है। तो उसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट थे। ये क्वेश्चन एक बार जो था वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आए हुए थे वो भी मैंने करा दिए आपको। ठीक है, तो हम अपनी डिस्कशन क्लास जो है यहीं पे एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।